आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ दिया हुआ e का पावर x प्लस e का पावर x इक्वल टू e का पावर e। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, टेकिंग लॉग e, यहाँ पर देखिए लॉग बेस e का जो है हम यहाँ पर दोनों साइड लॉग बेस e लगाएंगे। ठीक है, टेकिंग लॉग e ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। ये देखिए ई लॉग बेस ई है, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, ई, और इस पर पावर दिया है एक्स प्लस ई का पावर एक्स इक्वल टू ई का पावर ई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या है, लॉग बेस ई का दोनों साइड हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो ऐसे पहले ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पर अब लिखिए लॉग बेस ई। यहाँ से हमने लॉग बेस ई जो है दोनों साइड लगा दिया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपका इसमें और इसमें फार्मूला यूज होगा। कौन सा फार्मूला यूज होगा कि लॉग ए का पावर एक्स, तो ये होता है एक्स लॉग ए। ठीक है, तो देखिए कैसे समझेंगे इसको, आप ए समझिए, ठीक है, और इस पूरे को आप x समझिए। ठीक है, तो देखिए a है और यहाँ पर पावर x है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पावर x है ये इधर आ जाएगा। ये देखिए ये x, तो यानी कि ये x है पूरा, तो ये कहाँ आ जाएगा, x प्लस e का पावर x। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा दी। फिर क्या है, लॉग, तो यहाँ लॉग लिखिए, लॉग है और यहाँ पे बेस क्या है, e है। फिर ये क्या है, a, तो a हमारा क्या है, a हमारा ये ई है। ठीक है, तो यहाँ पर ई लिखिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इक्वल टू, यहाँ पर भी वही चीज़ कीजिए। ठीक है, इसको आप समझिए ए और इसको आप समझिए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक्स है, तो यहाँ पर एक्स हमारा क्या है, ये ई है, तो यहाँ पे ई लिखिए। फिर क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई, और ये क्या है, ए है, ए हमारा क्या है, ये ई है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये जो टर्म है लॉग ई बेस ई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लॉग ए और बेस भी ए है, तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लॉग ई है और बेस ई है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस ई का पावर x, इनके बीच में क्या है, इंटू का साइन है, इंटू 1 इक्वल टू ई इंटू 1। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, तो हमारे पास क्या आया, x प्लस ई का पावर x इक्वल टू ई, ये आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहीं पे रहेगा, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई का पावर x इक्वल टू ई माइनस एक्स। इसका साइन प्लस से इधर आएगा, आरएचएस साइड में, तो ई माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये क्या हमारा ई का पावर x है, इसके साथ क्या इंटू है, 1 इंटू है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ लिखिए इक्वल टू ये यहाँ पर लिखिए। ठीक है, और क्योंकि ये आपका ई का पावर x जो है इनटू में है, आरएचएस साइड में आएगा, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, चला गया। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका ई माइनस एक्स, यहाँ पे लिखिए, और ये क्या है, अपॉन में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ अब इनटू, और ये क्या है, ये 1 अपॉन ई का पावर एक्स है, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका 1 अपॉन ई का पावर एक्स, यहाँ फार्मूला क्या लगेगा कि अगर 1 अपॉन एक्स का पावर m है, तो ये बराबर होता है, जब ये x का पावर m ऊपर जाएगा तो x का पावर माइनस m हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ई माइनस एक्स इंटू ये जब ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला देखिए 1 अपॉन ई का पावर एक्स है, तो ये हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स। तो हमारे पास क्या है, 1 इक्वल टू ये क्या है आपका e माइनस एक्स और इंटू ई का पावर ये क्या है, माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, ये आया। और क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर e माइनस एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको समझ में। अब देखिए हम यहाँ पर लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन क्या होता है, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है इसका होता है डब्ल्यू ए इंटू ई का पावर ए, जो होता है ये ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ई है, ई पर पावर ए है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर क्या है, पावर माइनस एक्स है, लेकिन इसके साथ इंटू क्या है, ई माइनस एक्स, तो नॉट सेम, सेम नहीं है। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ई का पावर ई ऑन बोथ साइड, इसको इक्वेशन 2 मानिए।
ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर देखिए ये जो e का पावर माइनस एक्स दिख रहा है ना, सेम यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मल्टीप्लाई e का पावर e ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड पहले लिखिए, इक्वेशन सेकंड e माइनस एक्स है, और ये देखिए इनटू है, इनटू लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट भी लगा सकते, e का पावर माइनस एक्स है इक्वल टू क्या है 1, हमें क्या इंटू करना है e का पावर e दोनों साइड। तो e का पावर e जो है दोनों साइड इंटू कर दीजिए आप, इस तरीके से इंटू कर दिया हमने, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, यह e माइनस एक्स है, ठीक है। अब ये क्या इंटू है, चलिए इंटू लिख दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए ये इन पर ध्यान दीजिए, ये क्या e है, ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या इंटू का साइन है, तो इसको e का पावर e इंटू e का पावर माइनस एक्स भी लिख सकते हैं ना, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा e का पावर e, ठीक है। अब देखिए e माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, अगर x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है, तो ये बराबर होता है x है, और ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका बेस क्या है, यहाँ पर e है, यहाँ पर भी बेस e है, तो आपका ये जो पावर है e और ये माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा e, और ये क्या है e प्लस, और ये क्या है माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है। इक्वल टू e का पावर e, ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। ये आपका माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा e माइनस एक्स, इंटू की जगह डॉट लिखिए e, और ये हो जाएगा e, ये e है प्लस माइनस माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, इक्वल टू e का पावर e। अब हम यहाँ पर लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, डब्ल्यू ए डॉट ई का पावर ए इक्वल टू ए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है e माइनस एक्स है, ये देखिए क्या है e माइनस एक्स है, सेम यहाँ पर भी है, सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मानिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो पहले इक्वेशन थर्ड लिखे क्या है e माइनस एक्स डॉट e, और इस पर पावर क्या है e माइनस एक्स इक्वल टू क्या है e का पावर e है, हमें क्या लगाना है लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन। तो पहले ऐसे ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे w लिखिए, इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए और यहाँ लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन लगा दीजिए दोनों साइड, ठीक, ये हमने लगा दिया। तो अब देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिए, कंपेयर नाउ, कंपेयर कंपेयर किससे, देखिए w ए डॉट ई का पावर ए जो होगा वो ए के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है ई है, यहाँ पर भी आपका ई है, यह डॉट है, यहाँ पर भी डॉट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर ए आपका ये है, इसको ए समझिए, यहाँ पर भी ये सेम टर्म है, तो ये भी आपका क्या है ए है। तो ठीक है, ए यहाँ पर ए डॉट ई का पावर ए किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा यहाँ पर आपका क्या है, ये ई माइनस एक्स है, तो ये पूरा ई माइनस एक्स के बराबर हो गया इक्वल टू डब्ल्यू, और ये क्या है ई का पावर ई। ये आपको समझ में आया, हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये माइनस एक्स जो है, ये माइनस एक्स इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा e इक्वल टू डब्ल्यू ई का पावर e प्लस एक्स, ठीक है। अब ये टर्म जो है इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पेज हम ऊपर करें तो ये हो जाएगा आपका, ये e है, इसका साइन प्लस है, इधर आएगा तो माइनस डब्ल्यू ई का पावर e इक्वल टू एक्स, और x इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू ई का पावर e। तो ये x की वैल्यू है, यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में